हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप भी कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, या आप कर रहे हैं टीजीटी एवं पीजीटी की प्रिपरेशन और इसमें अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, या आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो आपके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें हम कवर करते हैं वन लाइनियर फॉर्म में पूछे गए प्रश्न एवं एमसीक्यू फॉर्म में पूछे हुए अब तक के जो प्रश्न हैं वह हम दो प्रकार से उन पर चर्चा करते हैं, जैसे कि वन लाइनियर फॉर्म में और कुछ करते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं तो आप पहले वो भी देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास में, मात्रात्मक परिवर्तन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए, प्रगति में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कहता है, घोटुल प्रथा का संबंध किस जनजाति से है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, गोंड जनजाति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, किसने परिवार के उद्विकास का 5 स्तरों पर विभाजित किया है? किसने परिवार का जो उद्विकास होता है उसको 5 स्तरों में विभाजित किया है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, भार्गव ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खिम इज अ करेक्ट आंसर। इमाइल दुर्खिम जो एक समाजशास्त्री हैं, उन्हीं की यह पुस्तक है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हमारी आज की क्लास का यह क्वेश्चन नंबर 5 है। सो देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहा जाता है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, संस्कृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक हमने कवर किया है इस क्लास में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। सहयोगी वे समूह हैं जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसको सभी चाहते हैं। निम्न में से यह कथन किसका है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ग्रीन ने यह थ्योरी दी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्न में कौन प्रजाति नहीं है, यह बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए, आस्ट्रिक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारत में अधिक जन्म दर के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, विवाह की स्वच्छंदता जो है वह उत्तरदायी नहीं है। बाकी के तीनों हैं, क्या क्या है देखते हैं। भाग्य बाध्यता एंड ऑप्शन सी है संयुक्त परिवार प्रणाली एंड ऑप्शन डी है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। यह तीनों अधिक जन्म दर के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन के रूप में किसने वर्णन किया है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए आर देसाई इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास का यह है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राजनीति में सबसे छोटी पुत्री को ... का उत्तराधिकारी प्राप्त होता है। सो ऑप्शन नंबर ए, खासी में। जो खासी जनजाति है उसी में सबसे छोटी पुत्री को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है आज की क्लास का, जब एक दंपति को निवास के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो इस स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उभय स्थानिक
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखते हैं। कौन सा भूमिका विन्यास का उदाहरण है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। एक अध्यापक का उसके शिष्यों, सहयोगियों, प्राचार्य तथा माता पिता के साथ संबंध क्या कहलाता है, भूमिका विन्यास कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है सामाजिक नियंत्रण का। ऑप्शन नंबर सी, आदर्श नियमों एवं मूल्यों का पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारकों को महत्वपूर्ण माना है, यह बताना है आपको। किसने जैविकीय कारकों को महत्वपूर्ण माना है सामाजिक परिवर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता सामाजिक विभेदीकरण नहीं है, यह बताना है आपको कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सी सामाजिक विशेषता का विभेदीकरण नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी भेद, जो श्रेणी भेद है वह विभेदीकरण का, सामाजिक विभेदीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, और यह तीनों हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, धर्म एक प्रदत्ति है, धर्म एक प्रदत्ति है, कैसी है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी, अलौकिक शक्ति के प्रति। धर्म कैसी है, एक अलौकिक शक्ति जो है उसके प्रति धर्म एक प्रवृत्ति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, मातुलेय प्रथा किस परिवार में पाई जाती है, तो यह मातृ सत्तात्मक परिवार में पाई जाती है मातुलेय प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जब एक उच्च वर्ण की लड़की निम्न वर्ण या जाति के लड़के से विवाह करे तो वह विवाह कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कहता है, द्विपक्षीय वंश क्रम पर आधारित नजदीकी स्वजनों को क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, सहवंशी स्वजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, समान रक्त या एक ही वास्तविक काल्पनिक वंश परंपरा पर आधारित संबंध को क्या कहा जाता है, यह बताना है आपको। सो कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, समरक्तता। क्वेश्चन नंबर है, अब हमारा 501 से स्टार्ट हुआ है और इसको हम 550 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। बिना किसी उद्देश्य के बिना समय तथा स्थान के जो शिक्षा व्यक्ति ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन 4 है, ए बी सी डी में से कौन सा सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर सी, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा इज अ करेक्ट आंसर, इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा का अर्थ क्या है। सो ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल होते हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं तब वे संगठित कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मैकाइवर के अनुसार भीड़ की मुख्य विशेषता क्या है, तो भीड़ की मुख्य विशेषता है सहयोग की भावना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की थी, यह राधा कमल मुखर्जी ने विकसित की थी सामाजिक मूल्यों की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है, कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका एक होती है, यह व्यक्तित्व सही नहीं है क्योंकि सभी व्यक्ति अलग अलग अनेक प्रकार के होते हैं, अलग सभ्यता होती है सभी की
और सभी का अलग अलग स्वभाव होता है, सभी का अलग अलग कार्य होता है और कार्य के लिए कार्यस्थल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक जैसा या एक भूमिका होना सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हिंदू धर्म में 3 ऋण माने गए हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण एंड तीसरा क्या है यह बताना है आपको। तो तीसरा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मातृ ऋण, या होगा पितृ ऋण एंड सी है आपका गुरु ऋण एंड डी है इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी पितृ ऋण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कहता है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर सी पीएच प्रभु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं। यूं तो एक अध्यापक के अंदर अनेक गुणों का होना आवश्यक है, परंतु उसमें एक गुण अत्यधिक आवश्यक है, वह निम्न में से कौन सा है यह बताना है आपको। कि यूं तो अध्यापक के अंदर अनेक गुण पाए जाते हैं, किंतु एक गुण जो अत्यधिक आवश्यक है गुरु के अंदर होना, एक टीचर के अंदर होना, एक अध्यापक के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। सो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अध्यापक में उचित रूप से कार्य करने की इच्छा शक्ति का होना तथा छात्रों को समझाने की योग्यता का होना आवश्यक है, ताकि छात्र उसकी शिक्षा को उचित रूप से ग्रहण कर सकें। यह विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी किस शिक्षण पद्धति के समर्थक थे यह बताना है आपको। कि महात्मा गांधी किस शिक्षण पद्धति के समर्थक थे। सो ऑप्शन नंबर ए है कार्य द्वारा शिक्षण एंड ऑप्शन नंबर बी है श्रवण मनन और निधिध्यासन विधि, ऑप्शन सी है संगीत द्वारा शिक्षण। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यह तीनों विकल्प भी सही है। महात्मा गांधी के अनुसार यह तीनों शिक्षण की पद्धतियां सही थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं। कौन से परिवार सबसे उत्तम माने जाते हैं। यह क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में आ चुका है और यह ग्रेजुएशन में भी आपसे पूछा जा चुका है, यानी कि अब देखते हैं इसका उत्तर सही विकल्प क्या होगा। सो ऑप्शन नंबर ए एक विवाह द्वारा संगठित, जो एक विवाह द्वारा संगठित परिवार होते हैं उन्हीं को उत्तम परिवार की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्लेटो के गुरु का क्या नाम था यह पूछा गया है आपसे। तो इनका नाम था सुकरात था प्लेटो के गुरु का नाम। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है यूजीसी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पाठ्यक्रम निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में ध्यान देने योग्य नहीं है यह बताना है आपको। कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो ध्यान देने योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए, ताकि छात्र को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो। यह है ऑप्शन नंबर ए, यही आपका सही विकल्प होगा, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है, बाकी के तीनों अनिवार्य हैं। क्या क्या है देखते हैं एक बार। पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन सी है किसी भी स्तर के पाठ्य विषयों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि छात्र को विषय बोझ लगने लगे। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न विषयों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए उसमें समय को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि वर्ष भर में पाठ्यक्रम वर्ष में पूरा हो सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संस्कृत का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है यह बताना है। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक जीवन के विचारात्मक पहलुओं से। जो संस्कृत का अभिप्राय है वह क्या है।
सामाजिक जीवन के विचारात्मक पहलुओं से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जाति व्यवस्था किस समाज के विशेषता है। यह बताना है कि जो जाति व्यवस्था है वह किस समाज की विशेषता है। तो यह है भारतीय समाज की व्यवस्था है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यह बताना है आपको कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। सही विकल्प होगा आपका मैकइवर एवं पेज। इन्हीं की पुस्तक का नाम है सोसाइटी, जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सामाजिक परिवर्तन है क्या है, यह बताना है आपको। तो सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है, यह बताना है। तो यह अविरल धारा की प्रक्रिया किसने परिभाषित की है, नाडेल ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी जन रूढ़ि है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना, यह क्या है, एक जन रूढ़ि है। बाकी के तीनों नहीं है। देखते हैं क्या नहीं है। विवाह, संयुक्त परिवार, अभिवादन करना, यह तीनों जन रूढ़ि नहीं है। सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना यह एक जन रूढ़ि है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन का मुख्य केंद्र है, क्या है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। समाज, परिवार, रेडियो तथा टेलीविजन। यह भी प्रश्न आपसे कई बार टीजीटी एंड पीजीटी में पूछा जा चुका है और यूजीसी नेट में भी यह रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन का मुख्य केंद्र क्या होता है। तो जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है वह हम समाज से भी ग्रहण करते हैं, परिवार में भी सीखते हैं और रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा भी हम यह शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, क्या है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है और शिक्षा एवं शिक्षार्थी इसके दो अंग हैं। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कहता है सामाजिक प्रगति का एक प्रबल साधन है शिक्षा। शिक्षा के अभाव में कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा बदलते हुए समाज के अंदर समायोजन का तरीका बताती है। शिक्षा बदलते हुए समाज के अंदर समायोजन का तरीका बताती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 523। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23, देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रजाति नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए यहूदी जो है वह एक प्रजाति नहीं है, बाकी की तीनों हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कानून विहीन भीड़ कौन सी है, यह बताना है आपको कि कानून विहीन भीड़ कौन सी है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, शराबियों की भीड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 525। क्या कहता है देखते हैं। लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति जो है वह भारत के किस राज्य में पाई जाती है। यह बंगाल राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 526। क्या कहता है देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति झूम कृषि से जुड़ी हुई है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर सी गोंड और बैगा जनजाति जो है वह आपके झूम कृषि से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक
केंद्र नहीं है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यह हमारा सांस्कृतिक केंद्र नहीं है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी के तीनों हैं, कौन से हैं देखते हैं। मक्का, ऑप्शन बी, तिरुपति, ऑप्शन सी, वाराणसी, ऑप्शन डी। यह तीनों हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, जबकि चंडीगढ़ नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 528। क्वेश्चन नंबर कहता है आपसे, जनसंख्या में वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रेंक फेटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 529। प्राथमिक नातेदारी या संबंधी निम्न में से कितने प्रकार के होते हैं, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 8। यह 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समाज के वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थक निम्नांकित में से कौन है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 531। क्वेश्चन नंबर हमसे कहता है, भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर सी 933, 933 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र संदर्भों में आदर्शवादी संदर्भ की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी है, यह बताना है आपको कि किससे जुड़ी है आदर्शवादी संदर्भ की उत्पत्ति। तो यह जर्मनी से जुड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 533। संस्कृत आवश्यक रूप से नियमों का संग्रह है। संस्कृत की परिभाषा इस प्रकार किसने दी है, यह बताना है कि संस्कृत की परिभाषा इस प्रकार की संस्कृत आवश्यक रूप से नियमों का संग्रह है। यह ऑप्शन नंबर डी, आर ब्राउन ने इस प्रकार इसको परिभाषित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 534। नगरीयवाद का अर्थ है क्या है, यह बताना है आपको कि नगरीयवाद का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर बी, नगरीय जीवन पद्धति नगरीयवाद का अर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 535। ग्रामीण जीवन का अध्ययन समाजशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है, यह बताना है आपको कि ग्रामीण जीवन का अध्ययन समाजशास्त्र की किस शाखा के द्वारा किया जाता है। तो वह किया जाता है ग्रामीण समाजशास्त्र में। और समाजशास्त्र की और कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो राजनीतिक समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र एवं सामाजिक समाजशास्त्र। नगरीय समाजशास्त्र में नगरों के बारे में अध्ययन किया जाता है और ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि ग्रामीण जीवन एवं उनकी रहन सहन पद्धति क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 536। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, यह बताना है आपको। तो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है न्यायाधीश। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 537। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप कैसा था, एक विवाही। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 538। संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है, यह बताना है। तो संयुक्त परिवार की जो प्रकृति होती है वह समाजवादी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 539। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता है, यह बताना है आपको। तो प्राथमिक समूह की विशेषता है सदस्यों में भावनात्मक घनिष्ठता का होना। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। चर्च तथा पंच की
अवधारणाओं में भेद निम्नलिखित में से किसने किया है? तो चर्च तथा पंच की अवधारणाओं में भेद वेबर तथा फेनेरबाख ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 541। मध्यकालीन समय में शिल्पकार अपना व्यापार निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया करते थे, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर डी, श्रेणियों या गिल्ड द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 542। किसी देश में शिशुओं और वृद्धों की तुलना में युवाओं का अनुपात अधिक हो तो उस देश में क्या जन्म दर अधिक होगी या मृत्यु दर कम होगी या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, उपयुक्त दोनों, यानी कि जन्म दर भी अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी, तो इसीलिए उस देश में युवाओं का अनुपात अधिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 543। जननांकिकी में जनसंख्या के आकार, उसकी रचना, घनत्व, वितरण, समयानुसार परिवर्तन एवं उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। यह विचार किसका है, यह बताना है आपको कि यह विचार किसका है। तो यह विचार है वर्गले का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 545। जन्म दर को अवरोधित जन्म दर क्यों कहा जाता है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित करने के कारण इसको जन्म दर को अवरोधित जन्म दर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 545। शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट बर्गेस ने वृत्ति प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, संकेंद्री क्षेत्र मॉडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 546। क्या कहता है देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रणेता कौन है, यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 547। जाति व्यवसाय का मुख्य आधार है, क्या है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, संस्तरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 548। निम्न में से कौन सी समाज की निर्माणक इकाई है, यह बताना है आपको कि निम्न में से कौन सी समाज की निर्माणक इकाई है। सो ऑप्शन नंबर ए है संस्थाएं, ऑप्शन बी है संगठन, ऑप्शन सी है समूह एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, संस्थाएं, संगठन, समूह, यह तीनों ही इकाइयां हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 549। यदि यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति के साथ हो तो इस विवाह को किस प्रकार का विवाह कहा जाएगा, यह बताना है आपको कि यह विवाह किस प्रकार का कहलाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 550। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित न करने वाला कारक निम्नलिखित में से कौन सा है, यह बताना है आपको कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित न करने वाला कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो प्रदूषण है वह जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता है, बाकी के तीनों करते हैं। कौन कौन से करते हैं एक बार देख लेते हैं। जलवायु ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है भूमि की उर्वरता एंड ऑप्शन डी है स्थल की सतह। ऑप्शन डी क्या है,
स्थल की सतह। सो इसी के साथ में हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और अपना ख्याल रखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।